बच्चों देखिए मैथ्स ऑब्जेक्टिव निर्देशांक ज्यामिति आपके सामने है और ये चैप्टर है आपका 7 नंबर का। और दूरी सूत्र, अब दूरी आपको निकालने के लिए हम सिखाएंगे। पहला नंबर सवाल इसमें आया है कि बिंदु को ए कोस थीटा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी सूत्र ये होता है, हमने पहले लिख दिया, आपका टाइम को बर्बाद नहीं किए। तो ये है क्या, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर और आपको रूट ओवर कर लेना है। अब आपको मान लिखना है, तो सबसे पहले आपको x1 लिखना है। तो x1 इन हुआ ए कोस थीटा, पहले क्लास में आपने पढ़ चुका है। और y1 बराबर आपका हो गया 0, x2 बराबर आपका 0 और y2 बराबर आपका हो गया ए साइन थीटा। अब आपको करना क्या है, मान बैठाना है। ऐसे कीजिए और रूट लीजिए। इसका मान क्या है, y2 का मान देखिए वहां पर लिखा हुआ ए साइन x2 लेना है। चलिए ठीक है, तो x2 लेना है। ठीक, x2 लेना है तो x2 आपको 0 है, 0 घटा कर दिए x1 आपका है ए कोस थीटा का होल स्क्वायर, बीच में प्लस दीजिए। अब y2 लेना है, तो ए साइन थीटा घटा 0 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, अभी आपको हम सिखा देते हैं, बाद में आपको 1 सेकेंड बनाने के लिए सिखा देंगे इसको। हो गया, अब आप इसको आगे बढ़ाइए तो आपका हो जाएगा कितना, 0 में जब इसको घटाइएगा तो माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए और आपका घटा करना है। और यहाँ पर भी 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप उतारेंगे, इसको यहाँ तक पूरा कर देते हैं। हाँ, तो अब आपका देखिए कि माइनस है, लेकिन यहाँ पर जो है ए कोस थीटा है, स्क्वायर जब करिएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका मिलेगा। हम इसको नीचे वाले को अब साफ कर देते हैं और आपका आंसर निकालते हैं। आप कहिएगा सर 1 नंबर आया है और इतना बड़का सवाल आप बना दिए तो कैसे होगा, तो उसको भी हम बता देंगे कैसे होगा। अभी आपको हम सिखा रहे हैं, जब आप सीख जाइएगा ना तो खुद बना लीजिएगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करिए और यहाँ पर आपको लिखना है क्या, ए स्क्वायर। और देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप यहाँ 1 से गुना करिएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो कोनो बात नहीं, वही सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर ए का वर्गमूल करेंगे तो ए निकलेगा और इसका आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए। और इसे आप रंगा देंगे। देखिए अब आपको हम दिखाते हैं कि इतना बड़ा हिसाब को हम कैसे, मतलब 1 सेकंड में आंसर मार सकते हैं। जब भी ये पूछेगा तो कोस और साइन होगा, इसके अलावा ये नहीं पूछेगा। और एक कोस नियामक जो होगा वो शून्य होगा, इसमें भी एक इसमें भी एक। तो ध्यान से देखिए कि जैसे आप जानते हैं कि रूट में सूत्र में स्क्वायर होता है तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया वो एक। और जो अलग से है ना उसी का सिर्फ वर्गमूल निकालना, मतलब ए और ए का स्क्वायर जब करिएगा और उसका वर्गमूल निकालिएगा तो एक मतलब ए निकलेगा, नहीं निकलेगा। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से ए को कॉमन करके बाहर कीजिए और स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का तो आप जैसे ऐसा सवाल आएगा तो आप सीधा ए पर मार सकते हैं। अगर यहाँ बी रहेगा तो बी पर मार दीजिए, जो भी रहेगा। तो देखिए बिंदु 15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात क्या होगी। तो मूल बिंदु की दूरी जब ज्ञात करना होता है तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एक्स क्या है। एक्स आपका क्या है, 15 है और 15 का स्क्वायर करिए प्लस 8 का स्क्वायर, 15 ही 225 होता है। आप यहाँ पर 225 लिखेंगे, 80 64 होता है, इसको लिख लेंगे। और आप यहाँ पर जो है इसको जोड़ने का काम करेंगे। तो जोड़िएगा क्या होगा, 5 4 9
और 6 2 8 289 और 17 17 ही होता है। 17 गुना 17 कीजिएगा 289 होगा और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। और इसे आप सी को आसानी से रंगा पाएंगे। तो देखिए सवाल आपका तीसरा नंबर है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं -2 0 एवं 6,0 से समदूरस्थ हो। तो अब आपको हम पहले समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जब ये ऐसा करके आप बनाते हैं तो ये एक्स अक्ष पर इधर प्लस होता है और इधर आपका माइनस होता है ना, इधर माइनस इधर प्लस होता है वाई अक्ष पर। तो अब प्रश्न बिंदु देखिए कहाँ है, पहले समझाने की कोशिश करते हैं, वैसे तुरंत बढ़ा देंगे। -2 वो एक्स है तो -2 इस साइड होगा, वाई 0 है यहीं पर कहीं होगा। उसी तरह से 6 प्लस में है एक्स में, इधर होगा वाई 0 यहाँ। तब ये दोनों के बीच मध्य बिंदु है समदूरस्थ, यहाँ से भी समान दूरी यहाँ से भी समान दूरी, इधर तो नहीं ना बढ़ेगा ना इधर, तो मध्य बिंदु निकलना है। समदूरस्थ है तो इसका मतलब क्या है, मध्य बिंदु निकलना है। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है आपको क्या निकलना है, समदूरस्थ है ना, तो मध्य बिंदु निकालना है। बिंदु बराबर होगा आपको, मध्य बिंदु बराबर होगा आपको x1 प्लस x2 बटे 2 कर देना है कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 कर देना, यही आपका सूत्र लगेगा। ऐसे कोष्ठ में घेर देना, यही आपका नियामक होगा। तो x1 आपका क्या है, -2 है लिखिए, प्लस 6 लिखिए बटे 2 कोमा किए, y1 आपका 0 है और y2 भी आपका 0 है तो बटे 2 किए। अब देखिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर खत्म कर रहे हैं इसको, तो बढ़ा देते हैं। -2 को इसमें जब करिएगा तो 4 बटे 2 कोमा यहाँ 0 हो जाएगा और आपका आंसर आगे यहाँ कटाइए 2, आपका आएगा 2 कोमा 0। ऑप्शन नंबर होगा बी जो कि इसका सही जवाब है और उसे आप रंगा पाएंगे। तो देखिए कि अब आपको कहता है y अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी क्या, आपको हम ऐसे करके इसमें समझाते हैं, उसके बाद आप आसानी से जिंदगी भर मारते रहिएगा। देखिए दोनों प्लस में है तो इसका मतलब इधर कहीं पर बिंदु होगा। मान लीजिए यहाँ पर है, ये आपका रेखा हुआ ना और ये करके ऐसा करके होगा, तो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा 13 और 15। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो रेखा 15 है ये y है ना, आपको यहाँ से देखना है कि दूरी कितना दूरी पर, 13 ना है एक्स वाला, तो दूरी क्या हुआ, अगर y अक्ष पर से पूछा जाए तो दूरी होगी आपको 13, अगर x अक्ष पर से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 15। तो अब ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया, 13 वाला ए नंबर। आप इसे ए को आसानी से रंगा पाएंगे। देखिए एक त्रिभुज है आपके सामने ABC जिसका कि नियामक दिया हुआ है 0 6 0 0 और 8 0। अब इसका आपको परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले इसका दूरी निकालिए, AB बराबर, तो AB बराबर जो है आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, x2 घटा x1 लिखिए लेते हैं, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर, एक बार लिख दिए। अब इसी पर हम बनाते चले जाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए कि इसमें x2 क्या है, 0 है, तो 0 में जब 0 को घटाइएगा तो 0 ना होगा और 0 का वर्गमूल 0 होगा प्लस y2 इसका 0 है, y1 6 है, तो 6 को जब 0 में घटाइएगा तो -6, -6 का वर्गमूल करिएगा 36 प्लस 36, यहाँ प्लस 36 करिएगा। इसको जब सबको जोड़िएगा तो रूट में आएगा आपका 36 खाली बराबर 6 हो जाएगा AB बराबर आपको 6 निकल गया। अब आपको निकलना है BC, AC निकाल लेते हैं। तो AC जब निकालिएगा तो AC भी यही सूत्र लगेगा, रूट ओवर करिए और यहाँ पर लिखिए। देखिए AC में क्या है, x2 ये ना हो गया। अब इसमें जब आप 0 को घटाइएगा तो 8 होगा, 8 8 64 प्लस 36 होगा। 0 में इसका y2 है, 0 में 6 घटाइएगा तो -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 प्लस 36। पहले भी आपको बता चुके हैं इसलिए एक नंबर है, जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका निकल गया कितना, यहीं पर निकाल दीजिए 10। और अब आपको निकलना है क्या, BC, रूट करिए
BC जब करिएगा तो इसका जो है x1 ही हुआ, x2 ही हुआ, 8 में 0 गया 8, 80 64, इधर दोनों 0 है तो कोनो मतलब है नहीं, नहीं ना। अब रुकिए थोड़ा सा इसको सफा कर लेते हैं इतना तो। हाँ, अब आप 64 का वर्गमूल निकालिए तो आपका क्या निकलेगा 8। तो अब आपको निकलना है परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग ना, AB प्लस AC प्लस BC। तो AB आपका 6 प्लस 10 प्लस 8 इक्वल टू हो गया आपको कितना 24। आंसर आपका हो गया, सवाल नंबर देखना पड़ेगा, आंसर हो गया आपको बी नंबर का। और बी नंबर आप इसे आसानी से रंगा पाएंगे सर जी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। धन्यवाद।